इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। ज्ञान के दीप जलने लगे, पाप के सूल गलने लगे। ज्ञान के दीप जलने लगे, पाप के सूल गलने लगे। जब से पाई तुम्हारी शरण, मेरा मुझसे करा दो मिलन। अरहत दो मुझको अपनी शरण, तेरे चरणों में शत शत नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे चरणों में हो समाधि मरण। आत्मा की अनुभूति करने वाले परम भक्तों के साथ इस ध्यान के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ज्ञान विद्वान बनाता है, ध्यान भगवान बनाता है। ज्ञान से सम्मान मिलता है, ध्यान से स्वयं का जागरण होता है। ज्ञानी किताबों के साथ जीता है, ध्यानी आत्मा की खोज में लग जाता है। ज्ञान रिसर्च कराता है, रिसर्च। ध्यान आत्मा के अंदर की अनुभूति कराता है। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, कोई भी जीव ज्ञानी हो सकता है, ज्ञान के साथ जुड़ सकता है। लेकिन ध्यान स्वयं के पुण्य के प्रभाव से, स्वयं की अनुभूति के माध्यम से पैदा हो सकता है। इस युग में ज्ञान की कमी नहीं है। एक पक्षी के पास इतना ज्ञान होता है कि सुंदर सा घोंसला बना लेती है। छोटे छोटे जीवों के पास इतना ज्ञान होता है कि अपने बच्चों की गिनती लगा लेता है। जंगल में आराम से घूम करके अपनी जीविका चला लेता है, अपने अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेता है। तो ये ज्ञान है। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं, अनादि काल से हमने सामान्य ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इस ज्ञान ने आपको वैज्ञानिक तो बना दिया, लेकिन वीतराग विज्ञान के साथ आपको जोड़ नहीं पाया। इसलिए जीवन में ज्ञान को ही सर्वोपरि मान करके जीवन मत जीना। ध्यान ही इस आत्मा का सर्वोपरि धन है। ज्ञान किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन ध्यान संयम के साथ, रत्नत्रय के साथ आपके साथ हो सकता है। पंचम काल में धर्म ध्यान है। दिगंबर संत धर्म ध्यान के साथ आत्मा के प्रति जागरूक रहते हैं। आज खूब स्वाध्याय कर रहे हैं। बड़े बड़े ग्रंथ जो मुनि को पढ़ना चाहिए, वो आज गृहस्थ अपने घर में बैठे बैठे कर रहा है स्वाध्याय। ना जाने कितने ग्रंथों का वाचन किया, पठन पाठन किया, कितने लोगों को स्वाध्याय सुनाया। सुनने वाले संयमी हो गए, लेकिन सुनाने वाला संसार में लिप्त होकर के संसार के साथ संसार में विदा हो गया।
और ध्यान करने वाला स्वयं के प्रति जागरूक हो गया। एक छोटी सी घटना, एक पादरी चर्च में खड़ा होकर के बाइबल पढ़ रहा था, प्रेयर कर रहा था। बहुत देर तक पीछे खड़ा बच्चा देख रहा था। वह भी पादरी के पास आके खड़ा हो गया। जैसे पादरी ने आंखें बंद की, बच्चे ने वैसे आंखें बंद कर ली। जैसे पादरी खड़ा था वैसे बच्चा खड़ा हो गया। पादरी मुंह चला रहा था, बच्चा भी मुंह चलाने लगा। पादरी को विकल्प हो गया, ये छोटा सा बच्चा मेरे साथ खड़ा होकर के बाइबल पढ़ रहा है, इतना होनहार बच्चा, इतना विद्वान बच्चा। जैसे ही उस पादरी की बाइबल पूरी हुई, पाठ पूरा हुआ, प्रेयर पूरी हुई, उसने पूछा बच्चे से, बेटा क्या पढ़ रहे हो? बेटे ने कहा, जो आप पढ़ रहे हो वही मैं पढ़ रहा हूँ। पादरी ने कहा, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ। बच्चे ने कहा, मैं भी बाइबल पढ़ रहा हूँ। पादरी ने पूछा, बाइबल में आप क्या पढ़ रहे हो? बच्चे ने कहा, जो आप पढ़ रहे हो वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो पादरी ने कहा, मैं तो भगवान की प्रेयर कर रहा हूँ। बच्चे ने कहा, वही प्रेयर तो मैं कर रहा हूँ। तो पादरी को रहा नहीं गया। पादरी ने कहा, बेटा सुनाओ बाइबल। उस बच्चे ने कहा, ABCDEFGHIJ से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट बोल दिए। पादरी झल्ला उठा, क्रोध आ गया, कैसा पागल है, गॉड के सामने ABCD पढ़ता है। बच्चे ने कहा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आप पढ़ रहे हैं। पादरी ने कहा, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ ABCD पढ़ रहा हूँ। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, गॉडफादर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, शब्दों को इधर उधर करके पढ़ रहे हैं, आपके अक्षर इधर उधर मिलते हैं और एक शब्द बन जाता है, और हमारे भगवान हमारे मन की बातों को जानते हैं। मैं तो सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ, भगवान अपने हिसाब से इसको मिला लेंगे और एक नए शब्द का संचार कर देंगे। मैं तो भोला भंडारी हूँ और मुझे मालूम है भोले के भगवान होते हैं। आज आपने क्या पढ़ा? बस शब्दों को इधर उधर किया, मिलाया जुलाया, एक ग्रंथ बनाया, दूसरों को सुनाया, दूसरा व्यक्ति खुश हो गया। लेकिन निकला कहाँ से? उसी अ आ इ से निकला है, उसी ABCD से ही बाइबल निकला हुआ है। तो जैन आचार्य यही आपसे कहना चाहते हैं, भोले के भगवान होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये हैं नन्हे फूल जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बस भगवान के द्वार पे जाओ, बच्चा बन के जाओ, भोला बन के जाओ, ना समझ बन के जाओ। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर जब लिखा, क्या बोल के लिखा? बुद्ध्या बिना पी उधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। हे प्रभु, मैं तो बुद्धि के बिना आपके पास आया हूँ। देवों के द्वारा आपकी पाद पीठ की पूजा की जाती है, और मैं इतना भी जानता हूँ मैं तो हंसी का पात्र बनूंगा। तो जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके उसे पकड़ने की इच्छा करता है, उसी प्रकार से मैं आपका ध्यान करके आपको अपने मन के अंदर पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हे परमपिता परमात्मा, यदि आकाश में चाँद नहीं होता तो उस थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। हे परमपिता परमात्मा, यदि आप अरहंत सिद्ध शिला पर विराजमान होकर के उस चांद का प्रतिबिंब मेरे हृदय में नहीं होते तो मैं कभी भी आपका पाठ, आपकी भक्ति, आपका कीर्तन, आपका स्तवन नहीं कर पाता। जिस प्रकार से बच्चा चांद के प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, बस उसी प्रकार से मैं अपनी आत्मा के अंदर आपके इस प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यही प्रतिबिंब हमारे लिए जिन बिंब है, यही जिन बिंब हमारे निज बिंब है, जो निज की पहचान कराने वाला है। इसका नाम होता आत्म ध्यान।
पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आज एक सर ना जाने कितने बच्चों को पढ़ाता है, सर जिंदगी भर सर ही रहता है, टीचर ही रहता है, मास्टर ही रहता है, अध्यापक ही रहता है, लेकिन पढ़ाने वाले वही रह जाता है और पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। और तो और जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है वो कल संत बन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। सब कुछ आपने देखा होगा। देखिए आज की स्थिति में क्या है। तो जैन आचार्य आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में थोड़ा थोड़ा स्वयं के बारे में विचार कीजिए, स्वयं का ध्यान कीजिए। जो आपने पढ़ा है, किस भावना से आचार्य कुंद को स्वामी ने समय सार लिखा, किस भावना से नियम सार लिखा, किस भावना से उन्होंने कार्तिकेय परीक्षा लिखा, किस भावना से अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिखा, उनकी भावनाओं को सोचिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। उनकी भावनाएं किसी को सुनाने की नहीं थी, उनकी भावनाएं स्वयं की आत्मा को जगाने की थी। लेकिन हमने तो सिर्फ उन कागज़ के फूलों को ही असली फूल मान लिए और उसी फूल के साथ बैठ कर के हम खुशबू का एहसास करते हैं, बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, आहा करके आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं आहा करने से कुछ नहीं होगा, आहा करने से उतना ही होगा, आहा ऊह आउच होगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। बस स्वयं के जागरण करने वाला व्यक्ति वहाँ पर आहा ऊहू नहीं करता है, वहाँ तो सिर्फ मौन होकर के चेहरे पर भगवान की जैसी स्माइल को रख कर के मुस्कराते हुए कहता है वंदे पदगुणलब्ध है। जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। सुर नर किन्नर गण धर फण धर योगी जन ध्यान लगाते हैं। भगवान तुम्हारी महिमा का यश गान मुनि स्वर गाते हैं। हे प्रभु मैं जानता हूँ कि बृहस्पति भी आपके ज्ञान को नहीं गा सकता, गुणगान नहीं कर सकता। मैं तो ध्यान करके स्वयं के अंदर की आत्मा का चिंतन मनन करके उसका जागरण करना चाहता हूँ। इस प्रकार की भावना के साथ इस पंचम काल में चमत्कार पैदा, वो चमत्कार आप भी अपने जीवन में पैदा कर सकते हो। इस चमत्कार के साथ आप अपने अंदर की आत्मा को जागृत कर सकते हो। इसलिए नमोकार मंत्र के अंदर 5 बार नमस्कार किया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयलियाणम, नमो वच्छायणम, नमो लोये सबसाणम। जो श्रद्धान के साथ नमस्कार करता है उसके जीवन में चमत्कार अपने आप पैदा हो जाता है। आप याद करें, उन मुनराजों को याद करें जिन मुनराज ने तुष्मास भिन्नम, दाल अलग है छिलका अलग है, शिवभूति मुनराज इतना चिंतन किया, दाल अलग है छिलका अलग है, उन्हें ध्यान हो गया। आप भी ध्यान करें, शरीर अलग है आत्मा अलग है। जैसे डॉक्टर जब एनेस्थीसिया आपको देता है, बेहोशी की दवाई देता है, आपके सामने चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, फिर भी आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। उसी प्रकार से जो ध्यान का एनेस्थीसिया ले लेता है, ध्यान की मेडिसिन ले लेता है, उसे पता नहीं चलता है कब कहाँ पर मच्छर ने काटा है, कहाँ पर मक्खी भिन मिला रही है, किसने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे अच्छा बुरा कहा, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे। ऐसा ध्यान करने वाला ही विचार कर सकता है। ज्ञानी को गुस्सा आ जाता है। आज आप देखिए, जब तर्क ही विवाद चर्चाएं होती हैं, किसी छोटी सी बात को लेकर कैसा विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही लिखा है, इस प्रकार ही करना चाहिए। इस प्रकार की बातें करते करते हम लोग एकांतवाद की ओर चले जाते हैं। जब आप कभी तर्क करें, वहाँ पर स्यादवाद को शामिल कर लें। जब स्यादवाद को शामिल कर लेते हैं, विवाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत स्वाध्याय कर लिया, अब तो अनुपरीक्षा करो, अपनी आत्मा से बातें करो। कैसे करें? छोटा सा चिंतन आपको दे रहा हूँ। यदि आपने समय सार पढ़ा है और समय सार के साथ अब आप चाहते हैं अब मैं ध्यान कर सकूं,
अपने आत्मा का चिंतन कर सकूं, तो वंदित्व सर्व सिद्ध है। बस इतना ही ध्यान करें कि मैं उस सिद्ध परमेश्वरी को वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, जो निराकार हैं, निर्विकार हैं, रूप से रहित हैं, रस रहित हैं, गंध से रहित हैं। इस प्रकार का विचार भगवान के जैसा ध्यान लगा के कीजिए। महसूस कीजिए उस समय अपने अंदर के उस शक्ति को, जिस शक्ति से हम संसार की बड़ी बड़ी चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन ये शक्ति संसार की चीज़ों को करने के लिए नहीं, ये शक्ति स्वयं के साथ जुड़ने के लिए आई है। आप इसे अपनी शक्ति से जोड़िए। जहाँ पर आप बच्चों को ऑयल लगाते हो, इस सहस्त्रार चक्र पर पूरे श्वासों को एकाग्रचित्त कर दीजिए, केंद्रित कर दीजिए। केंद्रित करने के बाद इस हाथों को सीधा करके ऐसे रख दीजिए और ऐसे 7 बार घुमाइए, घुमाते जाइए। देखिए, ध्यान की गहराई में उतरने का सबसे अच्छा तरीका है घुमाते जाइए। बहुत सुंदर, घुमाते जाइए, धीरे धीरे देखिए, घुमाते जाइए, बहुत सुंदर, 7 बार घुमाइए। अब आप देखिए आत्मा की शक्ति कितनी है, पावर कितना है। जब आप धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे, एकदम आपका हाथ भारी हो जाएगा। देखिए ऊपर ही उठ रहा है, देखिए, कोशिश कीजिए, एकदम गर्म हो चुका है। ये आपके अंदर का पावर है। धीरे 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 स्वयं में लौटिए। ये प्रयोग आप अपने घर में कम से कम 10 मिनट बैठ कर के कीजिए, तभी आपके जीवन में सुख शांति की अनुभूति हो सकती है। पंचम काल है, पंचम काल में बहुत ज्ञान है। सिर्फ मैं चाहता हूँ आप स्वयं का अनुभव करें, ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें, तो ही यह ध्यान आपको आत्मधन से जोड़ करके आपके जीवन को धन्य कर सकता है और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धों से